बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ सीबीआई ने दिल्ली सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के खाते से 223 करोड़ गायब होने को लेकर एक मामला दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। आरोप है कि ये पैसे फर्जी बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर L.A. खान और दिल्ली सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि इसमें वन और पर्यावरण विभाग और बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों की मिलीभगत है। मामला दर्ज किए जाने से पहले सीबीआई की शुरुआती जांच में पाया गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर L.A. खान ने दिल्ली सरकार के वन और पर्यावरण विभाग की तरफ से जारी चिट्ठी के आधार पर DUSIB के नाम से खोले गए खाते में पैसे डाले गए थे और ये बैंक खाता फर्जी था। तो ये दिल्ली सरकार एक बार फिर से एक नए विवाद में घिर गई है। दिल्ली सरकार के वन और वन्य जीव विभाग में 223 करोड़ रुपए का ये घोटाला सामने आया है। इस मामले में सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है। सीबीआई ने वन और वन्य जीव, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में 223 करोड़ के निवेश में कथित जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच के लिए ये मामला दर्ज किया है, जिसमें जांच भी शुरू हो गई है। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक के जो मैनेजर हैं L.A. खान समेत फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के अज्ञात अधिकारी और बैंक ऑफ बड़ौदा के अज्ञात अफसरों के खिलाफ IPC की तमाम तरह की धाराओं में ये मामला दर्ज किया है। तो दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ विभाग में घोटाले की ये खबर है। 223 करोड़ रुपए गायब होने को लेकर ये पूरा मामला है, जिसकी अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। विभाग के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सीबीआई ने अब मोर्चा संभाल लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। बैंक के अज्ञात अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच में ये भी पता चला है, जो शुरुआती जांच अभी चल रही है उसमें ये कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर बैंक मैनेजर L.A. खान ने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के अज्ञात अफसरों के साथ मिलकर गलत तरीके से फर्जी लेटर्स के सहारे 223 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किए और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड का अकाउंट भी फर्जी पाया गया है। और इसके अलावा जांच के बाद सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पहाड़गंज ब्रांच के सीनियर ब्रांच मैनेजर L.A. खान, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के अज्ञात अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, केजरीवाल सरकार एक और बड़े घोटाले के विवाद में अब घिर गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो दिल्ली सरकार का जो वन और पर्यावरण विभाग है उसके 223 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है कि उस विभाग के 223 करोड़ रुपए जो कि उन्होंने रीडेवलपमेंट के नाम से, रिस्क मैनेजमेंट बोर्ड फंड के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फिक्स डिपॉजिट जमा करने थे, लेकिन उसके अधिकारियों की मिलीभगत से और बैंक जो ब्रांच मैनेजर है उसकी मिलीभगत से एक फर्जी खाता खोला गया और उसमें 223 करोड़ रुपए उसमें ट्रांसफर कर दिए गए। यानी कि सीधे तौर पर इसको कहा जाए कि 223 करोड़ रुपए का जो दिल्ली सरकार का जो पैसा है उसको सीधे तौर पर उसमें गबन किया गया है। इसको लेकर के सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल जो मामला दर्ज किया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ब्रांच मैनेजर है L.A. खान उसके खिलाफ और जो अननोन ऑफिशियल्स है फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है उसके जो अननोन ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। जितेंद्र, जरा हमारे दर्शकों को ये क्लैरिटी दीजिए, जो ये फर्जी खाते का जिक्र किया जा रहा है जिसमें 223 करोड़ रुपए ये ट्रांसफर किए गए हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड जरा समझाइए। फर्जी किस तरीके से? देखिए, दिल्ली सरकार के जो वन और पर्यावरण विभाग है जो कि फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसके पास सरप्लस 223 करोड़ रुपए रखे हुए थे, जिसको वो किसी तरह से इन्वेस्ट करना चाहते थे या फिर उसको बैंक खाते में फिक्स डिपॉजिट के तौर पर जमा करना चाहते थे। इसीलिए बकायदा बोर्ड से मंजूरी लेकर के रिस्क मैनेजमेंट बोर्ड फंड के नाम से साल भर के लिए जो SBI की IP स्टेट में जो ब्रांच है उसमें जमा कराने का फैसला लिया गया।
ये पैसा क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा पहाड़गंज की जो ब्रांच है वहां पर रखा गया था, तो इसके लिए वहां से ये पैसा ट्रांसफर किया जाना था। लेकिन आरोप है कि जो विभाग के जो ऑफिशियल्स हैं, करप्ट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ब्रांच मैनेजर से मिलीभगत करके उसी बैंक के अंदर, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें ये पैसा जमा हुआ था, उसी बैंक के अंदर एक सेविंग अकाउंट खोला गया जो कि फर्जी था। वो जो सेविंग अकाउंट खोला गया वो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के नाम से खोला गया, फर्जी अकाउंट को खोला गया और सारा पैसा उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसमें जो ट्रांसफर हुआ उसके लिए मंजूरी चाहिए होती है, इसके लिए एक फर्जी चिट्ठी तैयार की गई जिसमें कहा गया कि ये पैसा इसमें ट्रांसफर किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो वन और पर्यावरण विभाग के जो करप्ट ऑफिशियल्स थे उनकी सहमति से ये फर्जी लेटर तैयार किया गया और ये अकाउंट खोल करके उसमें पैसा ट्रांसफर किया गया। बात यहीं तक भी रुकी, बाकायदा जो एसबीआई जिसमें पैसा जमा किया जाना था, जो मंजूरी ली गई थी 223 करोड़ रुपए, उस फिक्स डिपॉजिट की एक फर्जी जो स्लिप है, फर्जी जो चिट्ठी है, वो बाकायदा जारी की गई और जमा किया गया ताकि ये लगे कि 223 करोड़ रुपए सही जगह पर जमा हुए हैं। लेकिन इसका खुलासा बाद में हुआ जब पता लगा कि जो एसबीआई में जिसमें फिक्स डिपॉजिट किया जाना था पैसा, वो सबका सब फर्जी है और पैसा जो है वो किसी दूसरे सेविंग अकाउंट के अंदर जमा होकर के किसी और काम में इस्तेमाल हो रहा है जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसी के बाद सीबीआई ने LA खान जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ब्रांच मैनेजर है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, नामजद मामला दर्ज किया गया और इसके अलावा जो अननोन ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।